হরে কৃষ্ণ গুরুজি, দণ্ডবত প্রণাম। সবই ভক্ত কা চরণ নামে দণ্ডবত প্রণাম। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हरे हैं। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, ओम दंडवत प्रणाम। अज्ञान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओम हरे कृष्ण गुरुजी, अज्ञानतिमिरान्धस्य दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का ज्ञानाञ्जन चरण। शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो हम शुरुआत करते हैं दूसरे दिन की। कल हमने जहाँ पर छोड़ा था वहां से हम शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस। तो कल हमने देखा था कि सारे देवी देवता है वह कल देखा सरस्वती था माँ गुरु के जी, पास जाते हैं। मंत्रा का असर हो रहा था उसके ऊपर। हाँ हाँ, ओके। और बताइए। कल यहीं छोड़ा था हमने। ओके, ठीक। कई माता के ऊपर मंत्रा का काफी असर होने लगा था, जी जी, तो यहाँ छोड़ा था। ठीक है। तो ओके, तो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी सीन ऐसा है कि कैकेयी का पूरा भरोसा हुआ है मंथरा के ऊपर, और कैकेयी लेकिन बहुत चिंता में है कि किस तरह से अभी रातों रात राम का राज्याभिषेक रोक दिया जाए। तो उसको कोई सोच नहीं रहा था। तो बड़ी आशा से फिर वह मंथरा के पास देख रही थी, और फिर वह मंथरा को कह रही है कि मैं क्या करूं अभी। तो बड़क कुघातु करी पातकीनी कहसी कोप गृह जाहू। बड़क कुधातु करी पातकीनी। तो पातकीनी मतलब पापिनी मंथरा ने कुघातु मतलब बड़ा बुरा घात लगाकर कहा कि तुम क्या करो, कोप गृह जाहू, तुम कोप भवन में चली जाओ, और काजू सवारेहु सजग सबु सहसा जनी पति आहू। तो कह रही है कि काजू सवारेहु सजग, कह रही है कि सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। और सहसा जनी पति आहू, तुम्हारा पति तुम्हारे पास आएगा राजा, तो उस पर भरोसा मत करना, उनकी बातों में ना आना। तो ऐसे उपाय दे रही है अभी, है ना। जिसके हृदय में जहर है, जिसके हृदय में कपट है, जिसके हृदय में ईर्ष्या भरी हुई है, ऐसे व्यक्ति से परामर्श लेने से कैकेयी का बहुत बुरा हाल होने जा रहा था। तो कह रही है कि तुम कोप गृह चली जाओ, और फिर कह रही है कि कुबरिहु रानी प्राण प्रिय जानी। तो कैकेयी रानी ने कुबरी मंथरा को प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार बुद्धि बखानी, बार बार उसकी बड़ी बुद्धि की बखान किए जा रही थी। क्या मंथरा तुमने उपाय दिया है, वाह वाह, ये तारीफ कर रही है कैकेयी। कह रही है कि तो ही समहित न मोर संसारा, तुम्हारे जैसा हितचिंतक इस संसार में नहीं है। बहे जात कई भई सी अधारा, तुमने जो मुझे सहारा दिया है, अधारा मतलब सहारा, तुमने मुझे जो सहारा दिया है ना, तो तुमने मुझे जीत लिया है मंथरा, हे मंथरे तुमने मुझे जीत लिया है। तो देखिए किस तरह से तुलसीदास जी मंथरा की भावनाओं को और कैकेयी की भावनाओं को हमारे सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस संसार में हमें कोई बांध के रखती है, इस संसार में अगर कोई हमको बांध कर रख रहा है, वह व्यक्ति नहीं है। कौन रख रहा है हमें इस संसार के प्रति बांध के? उस व्यक्ति के प्रति मेरी भावनाएं, ये मुझे इस संसार में बांध कर रख रही है। और इस अगर वह भावनाएं गलत है तो फिर हम गलत दिशा में जाते हैं, और अगर भावनाएं सही है तो हम सही दिशा में जाते हैं। तो यहाँ पर कैकेयी का भावना क्या है? कैकेयी का भावना है कि दशरथ कपटी है,
राम को राजा बनाकर मेरे पुत्र के साथ छल कर रहा है। ये सारे भावनाएं हैं, ये मंथरा की संगति के कारण उसके हृदय में प्रवेश हुए। और फिर प्रवेश होते 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 उसको भरोसा हो गया मंथरा के ऊपर कि मंथरा, तू जो कह रही वो सही है। और इसलिए अभी वह मंथरा को कह रही है कि तुम रानी, है ना, रानी कह रही कि तुम प्राणों के समान प्रिय हो मुझे, इस तरीके से समझ रही है। तो आगे कह रहे हैं अभी कि देखो क्या कह रहे हैं, जो विधि पूरब मनोरथु काली, करो तो ही चख पुतरी आली। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जो विधि पूरब मनोरथु काली, कहते कि यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, करो तो ही चख पुतरी आली। पुत्री मतलब मैं तुम्हें आंखों की पुतली बनाऊंगी। किसको दे रही है ये कह रही है मंथरा को। मंथरा को कह रही है कि मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगी। बहुविधि चेरी ही आदरू देई। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दिया। हाँ मंथरा, आ जाओ, ठंडा पी लो, चाय पी लो, जिस तरह से हम आदर देते हैं, है ना, तुम मेरी सब कुछ हो अभी। तो इस तरीके से कैकेयी का मन है वह मंथरा के ऊपर आ गया। और फिर कहती है, कोप भवन गवनी कैकेयी। इस तरीके से कैकेयी कोप भवन में चली गई। ठीक है, अभी बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, तो सुनिए अभी क्या क्या होने वाला है। तो कोप भवन का अर्थ होता है कि जहां पर कोई व्यक्ति अगर राज्य में उदास है, या उसको कोई कंप्लेंट करनी है, या उसको किसी के बारे में कोई 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 सुझाव देना है, या राज्य में जो हो रहा है चीजों से वो असंतुष्ट है, तो फिर वह व्यक्ति कोप भवन में जाता है। तो हर राज्य में ऐसा कोप भवन हुआ करता था, है ना। तो भारत सरकार ने अगर कोप भवन की निर्मित की अभी, मान लो आज की तारीख में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी वहां पर भीड़ होगी, है ना, कोप भवन में। लेकिन उस समय कैकेयी को वहां पर जाना पड़ा। अभी देखो आगे क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग है अभी। कोप समाजु साजी सबु सोई। कैकेयी का कोप का सब साज सच कर राजू करत निज कुमति बिगोई। कह रहे कि मैं कोप भवन चली गई और अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई थी। ओके, राजमहल में, नगर में धूम धाम मच रही थी, लेकिन इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता कि क्या होने वाला है। सब जगह पर सुंदर सुंदर वाद्य बजाए जा रहे थे। कल राम का राज्याभिषेक होगा। पूरी जनता उसी की प्रतीक्षा में थी, अयोध्यावासी। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। क्या मंजूर था कि तो इस तरीके से आगे अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि किस तरह से अस अभिलाषु नगर सब काहू। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है। कैकेयी सूता हृदय अति दाहू। लेकिन कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। एक होता है जलन, जो हम आग से, हमारा अगर कोई शरीर का अंग संपर्क में आता है, लेकिन ये जलन के घाव तो निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी जलन होती है जो कोई हमारे कान भरता है किसी के बारे में, गलत गलत चीजें, और फिर उसके बारे में जो जलन होती है, हाँ हाँ हाँ, फिर तो फिर पूछो ही मत। कभी कभी सालों साल वो जलन वैसी ही रहती है। तो नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर कैकेयी का सबसे बड़ा जो रोल था वो था कुसंगत। हाँ, कुसंगति का परिणाम इतना भयंकर होता है, इतना भयंकर होता है
कि सालों साल राम के ऊपर प्रेम करने वाली कैकेयी केवल 10 मिनट में, 15 मिनट के प्रवचन में पूरा प्रेम को नष्ट कर देती है। सोचने वाली बात है ये। सोचने वाली बात है कि जिस कैकेयी के हृदय में, है ना, सालों साल उसने राम के प्रति प्रेम को इकट्ठा किया था, बचपन से लेके जवानी तक, 14 साल तक, है ना, 14-15 साल के रहेंगे उस समय प्रभु रामचंद्र। 15 साल से वो राम को सेवा कर रही थी, है ना, इतना प्रेम कर रही थी, इतना प्रेम करती थी कि कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम प्रभु रामचंद्र को कैकेयी के प्रति लगता था। और वो कैकेयी देखो 15-20 मिनट के प्रवचन से ही पूरा राम की विद्रोही हो गई। तो बताइए अभी हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजरस क्या है? भक्तों का संग तो है ही हमारे लिए बहुत अच्छा, लेकिन उसके संगति में रहते हुए भी अगर मेरे जीवन में कोई मंथरा आ गई या मंथरा आ गया, है ना, पुरुष के जीवन में मंथरा कह सकते हैं, मंथरा एक कैरेक्टर है, तो पुरुष के जीवन में भी आ सकता है, लेकिन अक्सर ये मंथरा लेडीज के जीवन में ज्यादा आती है, क्योंकि लेडीज का साइकोलॉजी इस तरह से ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है कि अगर उसको 2-4 बातें कोई सुना दे, या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको बिना सोचे बिना समझे वह भरोसा कर लेती है और फिर बहुत बड़े दुष्परिणाम उसके जीवन में होने लगते हैं। तो जिंदगी में सबसे डेंजरस जोन है वो है कि ऐसे लोगों की संगति में चले जाना जो प्रभु राम से द्वेष करते हैं, जिनके हृदय में रावण बैठा है। तो हमें कदापि ऐसे लोगों के बीच कदापि नहीं जाना चाहिए। आपको अकेले रहना है, अकेले रहिए, है ना, लेकिन ऐसे लोगों के पास मत जाइए। तो इस तरीके से सांझ समय आनंद रूपु गय उ कैकेयी गेहू। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सांझ का समय हो गया, जैसा अभी 6 बजे है, 6:15 बजे है ना, संध्या का समय हो गया, ऐसा ही समय होगा शायद उस समय। कैकेयी ने सोचा कि मैं अभी कहाँ जाऊंगी, कोप भवन में चली गई, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण के गुरु जी आवाज बंद हो गई आपकी, कनेक्शन चला गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है गुरु जी, अब आ रही है। अब आ रही है नहीं? ओके ठीक है जी। तो जी, तो अभी राजा है, देखिए अभी कैकेयी कोप भवन में चली गई है, संध्या का समय था, मतलब अभी जो समय चल रहा है ना, यही समय था। इसी समय रानी ने सोचा कि अभी मैं जा रही हूँ कोप भवन में। मंथरा ने कहा गहने निकालो रानी। मंथरा ने गहने भी निकाले। मंथरा ने कहा कि सिंदूर भी पोछो तुम्हारा, तो सिंदूर भी पोछ दिया। और ये साड़ी भी निकालो, साड़ी भी निकाली, सफेद साड़ी पहनो, सफेद साड़ी पहनी, पुरानी साड़ी है ना कबाट से निकाली उसने, और वो पहनकर चली गई कोप भवन में। राजा बहुत खुश था उस समय, इतना खुश था, इतना खुश था कि वो कौशल्या के पास नहीं गए। वो जैसे राज दरबार खत्म हुआ, कैकेयी के पास महल में चले गए। महल में कैकेयी नहीं दिखी, तो दासी को पूछा कि कहाँ गई है रानी। दासी ने कहा कोप भवन में चली गई है। जैसे ही दशरथ महाराज कोप भवन का नाम सुनते हैं, उनके हृदय पे बड़ा वार होने लगता है। उनके मन में विचार आते हैं कि इतना अच्छा दिन है कल का, और ये कैकेयी कोप भवन क्यों चली गई। उनका हृदय बहुत कुछ कह रहा था, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। तो कोप भवन के तरफ उनके पैर बढ़ नहीं रहे थे। बहुत परेशान हो गए, बहुत उदास हो गए। तो देखिए अभी क्या होता है। इस तरीके से कोप भवन का नाम सुनकर राजा बहुत डर गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ रहा था। स्वयं देवराज इंद्र भी, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षस कांपने लगते हैं, है ना,
वह दशरथ महाराज आगे बढ़ने में कतरा रहे थे, भयभीत हो रहे थे। तो दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए और इस तरीके से राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। जैसे ही कोप भवन का दरवाजा खुला, उसने देखा कैकेयी के गहने, कैकेयी का पूरा मेकअप सारा भ्रष्ट हो चुका था और वह जमीन पर लेट गई थी। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए सो गई थी वो, या सोने का नाटक कर रही थी। जैसे ही दशरथ महाराज गए, सबसे पहले पता है क्या किया? गेस कीजिए क्या किया होगा। सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया। किसको? कैकेयी को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? कि सोच समझ कर, है ना, प्रणाम नहीं करेगा तो फिर खाना नहीं मिलेगा, तो पहले प्रणाम किया दशरथ महाराज ने, है ना। देखो, पहले के राजा भी बुद्धिमान हुआ करते थे, उनको पता है खाना मिलना चाहिए, है ना। बीबी रूठ गई है, क्या करे, जैसे ही ऑफिस से आया है प्रणाम किया है ना। तो जैसे ही प्रणाम किया और फिर कैकेयी के पास वो चले गए दशरथ महाराज। ये सोचकर चले गए कि अभी मैं क्या कहूँ इसको, क्या कहूँ मैं इसको। कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहाँ से बात को आगे बढ़ाऊं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। दशरथ महाराज के मन में काफी विचार घूमने लगे कि कैकेयी क्यों नीचे गिरी है। तो देखिए अभी क्या कह रहे हैं। बहुत सुंदर अभी डायलॉग है, आप सबको याद भी आएंगे, सुनिए जी। दशरथ महाराज अभी एक तरीके से दुर्बुद्धि कैकेयी को बुरा वेश करके वह राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? हे प्राण प्रिय। क्या बोले? हे प्राण प्रिय, किस लिए तुम ऐसी रूठ गई हो, है ना। तो समय समय पर बातों को रखना पड़ता है ना, घर परिवार में। तो हे प्राण प्रिय, किस लिए तुम रूठ गई हो, यहां से सवाल करते हैं। फिर कहते हैं कि फिर राजा ने क्या किया, उसे हाथ से स्पर्श करने लगे और रानी ने क्या किया, तुरंत राजा का हाथ क्या किया, अपने शरीर से झटक दे दिया और ऐसे तीखे नजरों से देखा कि मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। आप कल्पना कीजिए, आपके सामने दशरथ महाराज और कैकेयी है, आप कोप भवन के दरवाजे पर खड़े देख रहे हो। समझ में आ रहा है? तब आप उसमें प्रवेश करोगे। मैं जब पढ़ रहा हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किस तरह से, है ना, दशरथ महाराज गए होंगे, कैकेयी लेटी होगी, बराबर है। वो सीन आप उसके सामने लाइए, प्रवेश कीजिए कथा के भीतर, है ना। तो जैसे ही दशरथ जाते हैं, है ना, रानी का हाथ पकड़ते हैं, तुरंत कैकेयी हाथ को झटक देती है और ऐसी दृष्टि देखती है कि मानो साक्षात क्रोध भरी हुई नागिन, है ना। अभी नागिन इसलिए दिया है क्योंकि नागिन ने जब अगर कुछ फैसला किया तो करके रहती है। तो तुलसीदास जी नागिन की उपमा देते हैं। क्रूर भरी दृष्टि से देखकर कहा कि उस नागिन के दो जीभ है, दो जीवा मतलब, और दो वरदान रूपी दांत है। तो इस तरीके से तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे हाथ झटकने और नागिन के भांति देखने को समझ नहीं रहे थे क्या होने जा रहा थे। राजा बार बार कह रहे थे, बार बार कहू राव सुमुखी सुलोचनी पिकपचनी। देखो क्या क्या कह रहे, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी,
देखो इतने सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कभी कभी इसको, पति को, पत्नी को मनाने के लिए। फिर कहते हैं, हे गजगामिनी, मुझ पर अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ, क्यों मेरे ऊपर उड़ गई हो। कारण जानना चाह रहे थे दशरथ महाराज। दशरथ महाराज को लग रहा था कि ऐसा तो कारण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो अभी वो सुनने जा रहे थे ना, उस पर उनका कदापि विश्वास नहीं था, क्योंकि कैकेयी को राम के ऊपर बहुत प्रेम था। लेकिन दशरथ महाराज समझ नहीं रहे थे हो क्या रहा है कैकेयी को। कल तो बहुत अच्छा दिन है, तो इसलिए वो कह रहे हैं, हे गजगामिनी। बाद में बहुत गाली भी देने वाले हैं, समझ में आया आपको? अभी थोड़े श्लोक जाने के बाद इतना गाली देंगे वो, पूछो मत। कौन? दशरथ महाराज। ओके, सुनिए अभी, इंटरेस्टिंग है। अभी कह रहे हैं कि हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर है, यमराज किसको लेना चाहते हैं, किस राजा को देश से निकाल दूं मैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तेरा शत्रु अगर देवता भी है तो मैं उसे मार डालूंगा। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तुम मुझे नहीं जानती हो, मेरा स्वभाव जानती नहीं हो कि मेरा मन हमेशा हमेशा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। तो इस तरीके से प्राइवेट बातें हो रही है पति पत्नी में, आप समझ जाइए किस तरह से बातें दशरथ महाराज भी करते हैं। ओके, तो ओके जी, तो अभी देखिए आगे क्या होता है। आगे इस तरह से हो रहा है कि वह कैकेयी को बहुत सारे वचन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलता है, तेरे लिए चांद भी है ना, चांद सितारे तोड़कर ला सकता हूँ, तो वैसे ही राजा कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। क्या नहीं कर सकता हूँ, बोलो क्या चाहिए तुमको। तो अभी देखो अभी क्या कह रही है। बिहसी मागु भव भवती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। कह रहे कि ये सब छोड़ दो और अच्छे से अपने आप को सजाओ। समझ में आ रहा है? अपने आप को सजाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कभी पति को अच्छा नहीं लगता है कि पत्नी इस तरह से मेकअप को छोड़कर, है ना, इसे रोना धोना कर रही है ना। पति बोलता है तुम खाना भी मत बना तो भी चलेगा, लेकिन अपनी सूरत अच्छे से रख। बराबर है? तो ये हर पति का होता है। तो कह रहे कि जो जो चाहे मांग लो। कौन सा सोना चाहिए तुमको, कितने तोले का चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बोलो क्या चाहिए बोलो, लेकिन ये सब छोड़ दो, अपने को आभूषणों से सजाओ। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो। हमेशा प्रिय प्रिय इसलिए बोल रहे हैं ताकि जल्दी बात मान ले, है ना। तो समय पर सब कुछ करना पड़ता है। तो सुनी मनी गुनी सपत, बड़ी बिहसी उठी मति मंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी। अभी वो समझ गई है, धीरे 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 राजा मेरे वश में आ रहा है। अभी देखो क्या कह रही है। तुरंत उसने गहने पहनने लगी, तुरंत वह आईने के पास गई, जितने भी आभूषण थे पहनने लगी, मानो कोई भीलनी हिरन को देखकर फंदा तैयार कर रहा हो। समझ में आ रहा है आपको? देखो कितना अच्छा बोल रहे तुलसीदास जी। मानो कोई भीलनी हरिन को देखकर, फंदा मतलब फांसी का फंदा है, किसके गले में डालना है अभी? दशरथ के गले में कैकेयी। देखो नारी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, इसका ज्वलंत उदाहरण कैकेयी है ना। सुनिए अभी क्या होने वाला है। तो इस तरीके से फिर दशरथ जी के पास गई गहने पहनकर और बहुत सुंदर वाणी से बोलने लगी। फिर सुंदर वाणी से बोले, कैकेयी नहीं बोल रही है, दशरथ महाराज बोल रहे, कह रहे कि हे भामिनी, तेरा मन चित हो गया
नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए है सुनैनी। सुनैनी मतलब बहुत सुंदर आंखों वाली। तू मंगल साज सच और आवाज चली गई गुरु जी। जो मंथरा ने उसको पूरा चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर अभी उसके आंखों के सामने आ रहा है। हाँ, मंथरा ऐसे ही बोली थी, राम का राज्याभिषेक होने वाला है ना। अभी वो थोड़ा सा उसका हृदय फटने लगा है, मानो कोई पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। आपको पता है बाल तोड़? पता है कितने लोगों को पता है बाल तोड़? जो छोटा सा आता है ना, अगर उसको आप टच करोगे ना तो बहुत पेन होता है, और अगर फूट गया ना तो बहुत पस आता है ना। तो आपको हुआ भी होगा, कई लोगों को ऐसा होता है, उसको बाल तोड़ कहते हैं। तो जैसे ही कैकेयी ने सुना राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, उसको ऐसा लगा कि किसी ने मेरे बाल तोड़ों को छू लिया हो। और फिर कह रही है, ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया। देखो, लेडीज के पास वो अच्छा गुण होता है, देखा है हमने, कि वो कोई भी बुरी बात को है ना हंसकर वह छिपा लेती है और समय आने पर उसको निकालती है। तो अभी कैकेयी देखो क्या करने जा रही है। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे थे, क्योंकि करोड़ों कुटिलों के शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई थी। देखो, पूरा पढ़ाई करके गई थी वो कैकेयी। ये राजा आएगा तेरे पास, बहुत मीठा मीठा बोलेगा, बिल्कुल सुनना नहीं, बिल्कुल सुनना नहीं उसका। सारा पढ़ाई की थी, उसको मंथरा का हर एक बात याद आ रहा था। कैकेयी की गुरु थी मंथरा, और जिसका गुरु मंथरा है उसका सत्यानाश होने ही वाला है, बस समय की देरी है। सुनिए अभी क्या हो रहा है। तो कह रही है अभी कि हे प्रियतम, आप हमेशा बोल रहे हो मांगो मांगो मांगो, लेकिन देते तो कुछ नहीं हो। मांगू मांगू पै कहू पिय, कबहू न देहू न लेहू। ना कभी दिया है आज तक, हमेशा बोलते हो ऑफिस से आकर मांगो मांगो मांगो, दिया तो कुछ नहीं आज तक, है ना। तो फिर मैं कुछ मांग नहीं रही हूं, पुराना वाला हिसाब भी मैं चुकता कर रही हूं। कह रही है कि देहु कहेहु वरदान दुई, तेहु पावत संदेहु। अपने 2 वरदान देने को आपने कहा था, उनके भी मिलने में मुझे डाउट लग रहा है। देखो किस तरह से बोल रही है ना। बहुत बुद्धिमान हो गई कैकेयी। एक नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। अभी पति से वो मांग रही है, आज तक मेरे लिए दिया ही क्या है, कुछ किया ही नहीं है। बोलते हो मांगो मांगो करके, चलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पिछला हिसाब तो दे दो मुझे, 2 वरदान। अब ये 2 वरदान देने मुझे डाउट लग रहा है। तो फिर अभी राजा को पता नहीं था ये क्या होने वाला है। बेचारा, उसको लगा कि कैकेयी तो मेरी पत्नी है, लेकिन कैकेयी क्या करने वाली है ये दशरथ को पता ही नहीं था। कैकेयी ऐसा कुछ करने वाली थी कि दशरथ के प्राण को निकालने वाली थी वो, उस 2 वरदानों से। तो इसलिए बेचारा दशरथ सोच नहीं रहे थे क्या होने वाला है, हंसकर अपने पत्नी के पास चले गए, कैकेयी के पास, और कह रहे हैं, जानियो मरमु राव हंसी कही, तुम्हाही को होब परम प्रिय अहई। कह रहे कि तुम मेरी परम प्रिय हो, है ना। तो फिर दशरथ महाराज है वह, है ना, कैकेयी के पास और नजदीक जाते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा तो भूलने का स्वभाव है, मैं भुलक्कड़ हूं, मुझे याद नहीं है। तुम क्या बोल रही हो रानी, मुझे तो कुछ प्रसंग याद ही नहीं आ रहा है। तो फिर कह रहे हैं कि मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाहु पर वचन न जाए। देखिए दशरथ महाराज कह रहे हैं कि 2 नहीं 4 मांग लो, मैं सब कुछ दूंगा तुमको। तो इस तरीके से हैं, धीरे 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 कैकेयी को मंथरा की बात समझ में आ रही थी, और जैसे मंथरा ने पढ़ाया था वैसे ही कैकेयी बोल रही थी। और इस तरीके से वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, है ना। तो कैकेयी भी क्या बोलती है, हे प्राण प्यारे। अरे प्राण प्यारे कैसे हो गए, अभी तुम तो उसका अभी प्राण निकालने वाली हो, है ना। लेकिन क्या बोल रही है, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। दशरथ महाराज तो अभी भी हंस रहे थे, उसके बगल में ही थे, और कह रहे हैं कि अरे रानी बोलो तो सही, क्या चाहिए, कब से बोल रही हो। तो फिर पहला वर मांग रही है, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांग रही हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में उदासीन भाव से विरक्त मुनियों की भांति राम को 14 वर्ष तक वन में निवास करने की आज्ञा दीजिए। जैसे ये 2 वर्ष सुने, राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। सोचिए, राजा के हृदय में बहुत बड़ा घात हो गया। देखिए दशरथ महाराज भले ही कैकेयी से प्रेम करते थे, थोड़ा काम वासना भी था, ऐसे एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन हृदय में राम थे उनके, है ना। तो जिसके हृदय में राम है, भले ही थोड़ा आकर्षण है भौतिक, लेकिन राम का आकर्षण इतना तीव्र था कि कैकेयी की बात सुनकर वो कैकेयी के हाँ में हाँ नहीं मिलाए, उनको बहुत बड़ा हृदय पे झटका लगा। ऐसा तीव्र झटका था ना, वो हार्ट अटैक से भी बड़ा था, हम समझ नहीं सकते उसको। बहुत बड़ा तीव्र झटका लगा बेचारी। आप इमेजिन कीजिए, है ना, आप अगर उसके जगह होते। लेकिन हमारा तो उतना राम के प्रति प्रेम नहीं है ना। लेकिन दशरथ महाराज का तो राम एक नित्य उनके पुत्र है। दशरथ महाराज वही वासुदेव है जो कृष्ण के पिता है। दशरथ महाराज वही जगन्नाथ मिश्रा है जो चैतन्य महाप्रभु के पिता है। शाश्वत पिता है ये। कितना प्रेम कर रहे होंगे सोचो। और आज कह रहे कि राम को वनवास भेज दो। जैसे ही सुना, दशरथ महाराज के प्राण निकलने लगे, और तुरंत वो क्या हुआ, देखिए तुलसीदास कहते हैं, गय उ सहमी नहीं कछु कही आवा, कि जैसे राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, पूरा रंग ही उड़ गया शरीर का, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। और इस तरीके से राजा है वह जमीन पर गिर गया, और माथे माथे हाथ मुदी दो लोचन, माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा सोचने लगा। क्या सोचने लगा, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रही हो। सोचते, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, कल मेरे राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ दिया। सोचने लगे, है ना। सोचो, किसी माली ने एक फूल उगाने के लिए कितना तपस्या किया होगा, रोज पानी डालकर उसको बड़ा किया होगा, लेकिन ये कैकेयी हाथिनी आ गई और सारा मेरा बगीचा को उद्ध्वस्त कर दिया। तो इस तरीके से दशरथ महाराज सोच रहे थे। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया, और इस तरीके से किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया। इसके लिए कभी बुद्धिमान चाणक्य पंडित कहते हैं कि स्त्री को कभी बिना कुछ समझे वचन मत दीजिए। ओके।
तो यहाँ पर दशरथ महाराज वचन देकर फंस गए और उसका परिणाम इतना भयंकर हुआ कि पूछो मत। आने वाले 14 साल बहुत भयंकर थे। तो कल हम देखेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, कल हम देखेंगे कि किस तरह से कौशल्या, लक्ष्मण जी और अयोध्यावासी का मनोभाव होता है। बहुत सुंदर है, ये भी सीखने जैसा है। तो अभी देखिए अभी क्या होता है। राजा मन ही मन छींज रहे थे। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हो गई, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहे थे। कहा था वरदान दे दो, वरदान देखो, जैसे वरदान सुना खट करके गिर गए और अजीब ही चेहरा करने लगे। सब गजगामी नहीं बोला, सुमनी बोला, बहुत कुछ बोला, सु नहीं बोला। अब सारे शब्द कहाँ गए इसके? ये तो ढोंग कर रहा था लगता है। तो ऐसे बहुत सारे विचार उसके मन में आने लगे। किसके? कैकेयी के, है ना। सोचो। तो फिर बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? यहां से शुरुआत करती है, जोर से चिल्लाती है वो। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आपने दाम देकर खरीद लिया है? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बांध सा लगा? आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए राजा, उत्तर दीजिए। तो ऐसे जोर से बोलने लगी। और जितने भी कोप भवन के नीचे पीछे जितने भी दास दासियां थी, सबको आवाज आ रहा था, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो कहा जाता है कि पति पत्नी का झगड़ा है वह 4 दीवारों के भीतर ही हुआ तो अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर बाहर जा रहा था। उत्तर दीजिए राजा, उत्तर दीजिए। आप तो बोल रहे थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और अभी तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो अगर आपने मुझे वचन नहीं दिया तो सारे जगत में आपका अपयश फैलेगा। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, और अभी मैं मांग रही हूं तो कुछ बोल नहीं रहे हो। राजा शिबी, ददीची, बलि, इसने तो अपना शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपना वचन निभाया। कई बहुत ही कड़वे वचन बोल रही थी अपने पति को। सोचो कैसी पत्नी है ना, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कैसे बोल रही है अपने पति को, है ना। पूरा उसको उसने संभाला है, सब कुछ किया है उसका, है ना, और अभी उसको सुना रही है वो। और दशरथ महाराज भी कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि पहले से वचन दे चुके थे। तो राजा तो बेहोश हुए थे थोड़ा सा, क्योंकि उसकी तो इच्छा ही नहीं हो रही थी राजा की कैकेयी की सूरत को देखूं मैं, क्योंकि वो नागिन बन गई थी, वो भी डस रही थी दशरथ महाराज को बार बार, है ना। क्रोधित होकर जब पत्नी बोलती है ना तो बहुत पेन होता है। सबसे बड़ा पेन यही बोला है, शास्त्रों में बोला है कि जब पत्नी बहुत तीखे शब्द बोलती है तो पति का ईगो इतना हर्ट होता है कि उसको लगता है भी क्या करूं या ना करूं। तो यहाँ पर दशरथ महाराज भी यही सोच रहे थे कि अभी मैं इसका क्या करूं। ये तो मुझे ददीची, शिबी, बलि महाराज के बड़े बड़े उदाहरण दे रही है। तो फिर दशरथ महाराज ने धीरे से अपने आंखें खोली और फिर सिर को संभाल लिया और लंबी सांस लेकर कहा कि इतनी कठोर मत बनो कैकेयी, इतनी कठोर मत बनो। ऐसी कठिन परिस्थिति मेरे सामने उत्पन्न मत करो जिससे बच निकलना मेरे लिए कठिन हो। तो जैसे ही कैकेयी ने सुना, प्रचंड क्रोध से उसकी आंखें जलने लगी। मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो गई हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुठ है और निष्ठुरता उसकी धार है, और वो कुबड़ी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की गई हो, है ना। साज मतलब जहां पर वो घिसा जाता है ना चक्कू को धार के लिए, तो मंथरा को वो साज की उपमा दी गई है। और कुबुद्धि है उसकी तलवार की मुठ है जिससे तलवार पकड़ते हैं, और निष्ठुरता उसकी धार है। निष्ठुरता मतलब उसको दया ही नहीं आ रही थी,
सोचो, उसको दया मर गई थी। पति उसके सामने बेचारा उदास चेहरे से बैठा है, और ये देखो कई कैसी पत्नी है, क्या बोले अभी। ठीक है, तो कह रहे हैं फिर, देखो गुस्सा तो बहुत आ रहा है उसके ऊपर, लेकिन राजा फिर भी अपने आप को रोक कर कह रहे हैं, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और राम दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूं। देखो समझाने का कोशिश कर रहे हैं, राम और भरत मेरी दो आंखें हैं, मैं शंकर जी की सौगंध लेकर कह रहा हूं। गुरुजी आपका आवाज नहीं आ भरत, रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा जी। तो देखिए अभी अभी दशरथ महाराज क्या कह रहे हैं, देखो कि तुम्हारा जो पहला वरदान है ना, उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। पहला वरदान जो है कि ठीक है, तो मैं कल ही सवेरे दूध भेजूंगा और दोनों भाइयों को बुला लूंगा, और अच्छा दिन मुहूर्त ढूंढकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। ठीक है, उतना मैं कर सकता हूं रानी, लेकिन मेरी एक विनती है तुम्हारे लिए। राम को राज्य का लोभ नहीं है, और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा है ना। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजो, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे, ये मेरा वचन है। ये मेरा वचन है, कह रहे हैं कि आ, भरत को मैं राजा बना दूंगा। क्रोध छोड़ दो। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है मेरे लिए। दूसरा वरदान मेरे लिए बहुत अड़चन कर रहा है। तो फिर उसके पैर पड़ने लगे, किसके? कैकेयी के। सोचो, कहने लगे कि ये दूसरा वरदान में पूरा करने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता, क्यों तुम राम को भेजना चाह रही हो वनवास? क्यों? राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम तो तुमको प्राणों से प्यारा है, तो उस राम को तुम वनवास भेज रही हो? अरे राम तो साधु स्वभाव वाला है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो बहुत सारी चीज बता रही थी वो, और इस तरीके से, है ना, स्वयं राम भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो, अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी की जीती रहे, और सांप भी चाहे बिना मनी के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि मन में छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। मैं राम के बिना नहीं जी सकता हूं। कैकेयी, मैं राम के बिना जी नहीं सकता हूं। मेरे प्राण को तुम इस तरह से मत निकालो। बार बार विनती करते हैं, पैर पकड़ते हैं कैकेयी के, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? कैकेयी के गुरु कौन था? कैकेयी का गुरु था मंथरा। मंथरा ने सब उसको चैप्टर पढ़ा के भेजा था, ऐसा होगा ऐसा करना, ऐसा होगा ऐसा करना, ऐसा होगा ऐसा करना, है ना। तो इसके लिए कैकेयी को लग भी रहा था ये कि ये मैं क्या कर रही थी, लेकिन उसको मंथरा की बात याद आ रही थी। ओके, तो इस तरीके से मेरा जीवन ही राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी और जल गई, जैसे मानो किसी ने अग्नि में घी डाला हो। और कैकेयी कहने लगी, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करे, यहां आपकी माया नहीं लगेगी। मैंने 2 वरदान मांगे हैं, मुझे दोनों चाहिए।
मुझे दोनों चाहिए। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके राम को वन को तुमको भेजना ही पड़ेगा। मन में ही समझ लीजिए, हे रानी, मेरा मरना होगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन कुटिल कैकेयी ने कहा, अगर आप मेरे ये दो वरदान को सिद्ध नहीं करोगे तो मैं अभी मर जाऊंगी। है ना, तो लेडीज का सबसे बड़ा अस्त्र होता है मरना, है ना, मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी। तो कैकेयी बोल रही है, अगर आपने दो वरदान नहीं दिए मुझे तो मैं कल ही मर जाऊंगी, कल नहीं आज रात को ही मर जाऊंगी। है ना, अभी क्या खा के मर जाएगी या क्या करेगी वो लिखा नहीं है, लेकिन मरने का तो उसने कहा दशरथ महाराज को, है ना। और इस तरीके से दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे है। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी धारा है और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। कितना सुंदर बताए देखो, नदी के दो किनारे हैं और कैकेयी का हठ उसकी धारा है, मतलब उसका स्पीड है पानी का, और मंथरा के वचन उसकी प्रेरणा है जो भंवर। भंवर पता है क्या होता है? जब पानी के अंदर वो क्या होता है, भंवर है ना, गोल 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 घूमता है ना, उसमें कोई भी चला जाता है तो वो बचता नहीं है ना, तो वो भंवर थी मंथरा। क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चल रही थी। है ना, राजा ने समझ लिया कि स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है ना। कौन नाच रही थी? उसकी मृत्यु नाच रही थी, बराबर है। उसने वापस कैकेयी के चरण को पकड़ा जोर से ऐसे, है ना, और उसे अपने पास बिठाकर हाथ जोड़कर कहा कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बनो तुम कुल्हाड़ी। इस तरीके से उसे समझा रहे थे, लेकिन कैकेयी समझ ही नहीं रही थी। बार बार कैकेयी क्रोधित आंखों से देख रही थी। फिर राजा कहते हैं, कैकेयी तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार मुझे। जिस किसी प्रकार से हो तो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलती रहेगी। दशरथ महाराज कह रहे हैं, सोचो, है ना जी। तो सोच सकते हो कितना प्रेम करते थे, है ना, दशरथ महाराज प्रभु रामचंद्र से। बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था कि कैकेयी तो ठीक है उनकी पत्नी थी, लेकिन कैकेयी से भी ज्यादा प्रेम उनका राम के ऊपर था, है ना। राम और भरत उनकी दो आंखें थी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से कहा, राम हे रघुनाथ, कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर जोर से गिर गए, जैसे कोई वृक्ष जमीन पर, है ना, मूल से गिर जाता है धड़ाम करके। तो सोचिए, राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकल रही थी, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी के फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कैकेयी को कुछ पता है, कैकेयी सब देख रही थी कि ये क्या हो रहा है राजा को, लेकिन उसको मंथरा ने पढ़ाई करके भेजा था। देखो राजा ऐसा करेगा, राजा रोएगा, राजा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेगा, राजा पैर भी पड़ेगा, बिल्कुल मानना नहीं, है ना। ये मंथरा ने उसको सिखाया था सब। तो इसके लिए कैकेयी को पता था मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, प्रशिक्षण लेके आई थी वो। अंत में ऐसा ही करना था। तो आपने मांग किस पर बल कर क्यों दिया? इतना क्यों मांग रहे थे? दो नहीं चार दे दो, दो नहीं इतना दे दो, अभी मांगी तो ऐसा कर रहे हो तुम। तो फिर तो इस तरीके से, है ना, अगर आपने वचन को तोड़ा तो फिर मैं आज रात को ही मर जाऊंगी। और इस तरीके से अजीब हंसती हुई मुस्कान को लेकर वह उस उदास दुखी राजा के तरफ देखने लगी।
तो कई के मर्द भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लगा गया है, वही तुमसे यह सब कहला रहा है। देखो दशरथ महाराज अभी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा दोष नहीं है, कि साक्षात मेरा काल आ गया है और तुम पिशाचिन बन गई हो, मुझे मारने के लिए खड़ी हो। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते हैं। हे कुमति, अभी बहुत गाली दे रहे हो। कुमति पहले क्या कहा था? सुनैनी, गजगामिनी, हे प्रिय, अभी सब छोड़ दिया, अभी कह रहे कुमति, दुर्बुद्धि, है ना। ये सब आ रहे हैं। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया। और इस तरीके से तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, किसी तरह नहीं जाएगा। अब मुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरे आंखों की ओट ले जा बैठ, है ना। अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना है, चली जाओ मेरे आंखों से, है ना। तो बहुत क्रोधित होकर दशरथ महाराज बोले, तेरा मुंह नहीं देखना है मुझे। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? सब कुछ किया, लेकिन आखिरकार तुमने मेरे लिए ये किया। सोचो दशरथ महाराज की क्या हालत हुई होगी, किसको अपना मुंह दिखाए अभी, जनता क्या बोलेगी, किसको उत्तर देगा। सब लोग तो यही बोलेंगे ना कि एक पत्नी के काम भाव में आकर राजा दशरथ है वो बलि का बकरा बन गए। तो यही अभी हो रहा है, अभी यही होने वाला है। फिर आखिरी बार कह रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं रानी, जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, मुझसे बात मत करना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में बहुत पछताएगी, लेकिन उस समय मैं नहीं रहूंगा। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर तो क्यों सर्वनाश कर रही है, क्यों कपट कर रही है। तो इस तरीके से राजा राम 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 रट रहे थे और ऐसे व्याकुल हुए थे जैसे कोई पंछी बिना पंख के बेहाल होकर गिर गया हो जमीन पे। और इस तरीके से विलाप करते करते ही राजा को सबेरा हो गया। ये पूरा ड्रामा रात भर चला। देखो संध्या का समय में हुआ था, ये कोप भवन में चले गए थे, ये पूरा ड्रामा रात भर हो गया पूरा, है ना। रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे राजा बाहर ही नहीं आए थे। दास दासी सोच रहे थे राजा को क्या हुआ, कोप भवन से ये दोनों भी नहीं आए। सब लोगों को पता चल रहा था कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कुछ तो अभी होने वाला है अमंगल। तो सबेरा हो गया और विलाप करते करते, है ना, राजा ने देख लिया सबेरा हो गया। राजद्वार पर बिना बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी। और फिर कल हम देखेंगे अभी कि किस तरह से अभी आगे, है ना, प्रभु रामचंद्र को भी पता चलेगा। प्रभु रामचंद्र की रिएक्शन कल देखेंगे हम। लक्ष्मण जी का भाव देखेंगे अपने भाई के प्रति, कौशल्या माता का अपने पुत्र के प्रति भाव देखेंगे। दशरथ महाराज का मौन रहना बहुत घातक होता है। कई की हंसी कल देखेंगे हम। और इस तरीके से कल हम देखेंगे कि प्रभु रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों भी वस्त्र पहन के अयोध्या से प्रस्थान करेंगे 14 साल के लिए। ठीक है, तो 7 बजे हैं, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ओके। तो यहाँ पर मैं थैंक यू सो हरे कृष्ण। मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम सबको, माता जी दंड करना। ओके। धन्यवाद गुरु जी की तरफ प्रणाम, सभी भक्तों की तरफ धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।